वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने कुछ थियरम्स देखे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। अब उसी के बेस्ड पे हम लोग को एक्सरसाइज करना है 1.2। तो वो करने के पहले हम लोग रिवाइज करेंगे हमने कल क्या किया था। तो हमने पहले किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर इस ट्राइंगल में हमारे पास एक लाइन डी ई पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल में जब आपको पैरेलल मिलता है तो प्रॉपर्टी बनती है, रेशियो बनती है। क्या रेशियो लेंगे, कैसे लेंगे? जो पैरेलल है उसके ऑपोजिट से चालू करेंगे, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उसके बाद इसी के कॉन्वर्स भी होगा। अगर आपको ये दिया है, ऑलरेडी हमको ये प्रूफ करके दिया है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या, लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर पैरेलल दिया है तो रेशियो मिलेगा, और अगर रेशियो दिया है तो पैरेलल मिलेगा, यानी बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट उसी पे बेस्ड हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हमको थ्री पैरेलल लाइन दी है, पैरेलल लाइन एल, एम और एन, तो ये तीन लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है पी एंड क्यू, तो ये दो ट्रांसवर्सल क्या कर रहे हैं? ये दो ट्रांसवर्सल भी रेशियो बना रहे हैं। क्या रेशियो होगा यहाँ पर? ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है कि अगर तीन लाइन पैरेलल है और दो ट्रांसवर्सल मिल रहे हैं तो इंटरसेप्ट बनते हैं, और वो इंटरसेप्ट का रेशियो सेम रहेगा, यानी ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर उस ट्राइंगल में हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर जैसे ही मिला ट्राइंगल में, तो रेशियो मिलेंगे, वो रेशियो इक्वल होंगे। कौन से रेशियो? हमेशा एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट से शुरू करेंगे और पहले जाएंगे ये पार्ट ए अपॉन बी, ठीक है। ए अपॉन बी गए, और फिर पहले क्योंकि हम लोग ए कहे तो उधर से ही दूसरा पार्ट लेंगे एक्स अपॉन वाई। तो ए अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये कौन सा थियरम है? एंगल बाइसेक्टर थियरम। एंगल बाइसेक्टर थियरम ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.2। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि यहाँ पर पी एम है, देखिए ये पी एम है, ये पी एम है और ये पी एम है। ये पी एम जो है ट्राइंगल में, ये पी एम एंगल बाइसेक्टर है क्या, ये हमें पता करना है। तो हमने पता है कि एंगल बाइसेक्टर होगा तो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। वही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ये चेक करेंगे। तो देखो थ्योरम क्या बोलता है एंगल बाइसेक्टर का? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। क्या है? इट डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। अब यानी जैसे यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो पी एम है ये बाइसेक्टर है कि नहीं। कहाँ से शुरू हो रहा है पी एम? यहाँ से।
तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो लेंगे। किसका रेशियो लेंगे, पहले हम लोग पी क्यू अपॉन पी आर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो पी क्यू लिया अपॉन पी आर लिया। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7, पी आर की वैल्यू कितनी है 3, तो हमको 7/3 मिल गया। किसकी वैल्यू, पी क्यू अपॉन पी आर की। ठीक है, अब नेक्स्ट बाइसेक्टर में क्या होता है, नीचे के दो साइड प्रोपोर्शनलिटी चेक करेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, हमने पी क्यू अपॉन क्यू आर लिया था, इसीलिए अब मैंने क्यू पे एंड किया था, तो क्यू एम अपॉन एम आर ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर क्यू एम अपॉन एम आर लिया। तो क्यू एम की वैल्यू कितनी है 3.5 और एम आर की वैल्यू 1.5। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, दोनों रेशियो को, क्योंकि पॉइंट में तो मैंने इंटू 2 कर दिया, तो 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, 7/3। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये भी 7/3 है और ये भी 7/3 है। इसका मतलब ये जो रेशियो है, फर्स्ट रेशियो, ठीक है, ये पी क्यू अपॉन क्यू आर और ये क्यू आर अपॉन क्यू आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि रेशियो इक्वल है, कौन सा, ये अपॉन ये इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये रेशियो इक्वल मिल गया। अब क्योंकि ये रेशियो इक्वल है तो क्या हो गया, पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को प्रूव करना है बाइसेक्टर। तो जब भी हम लोग को ट्राइंगल में बाइसेक्टर प्रूव करना हो विद हेल्प ऑफ रेशियोज, तो हम क्या करेंगे, पहले जहाँ का बाइसेक्टर प्रूव करना है वो पॉइंट लिया, वहाँ से दो रेशियो लिए, ठीक है, वहाँ से रेशियो लिया, और फिर जो एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को कट कर रहा है उस दो पार्ट्स के रेशियो लिया, और रेशियो अगर इक्वल आएगा तो बाइसेक्टर है, रेशियो इक्वल नहीं आए तो बाइसेक्टर नहीं है। देखिए नेक्स्ट सम भी सेम है। अगेन हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जो पी एम है ये बाइसेक्टर है कि नहीं, ये फाइंड करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है कि वेदर इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर और नॉट। तो अगेन पी एम चाहिए, तो रेशियो क्या मिलेगा, अब पी आर अपॉन पी क्यू, पहले लिया हमने पी आर अपॉन पी क्यू, तो पी आर अपॉन पी क्यू क्या मिला हमको 7/10, 7/10 है तो हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया 0.7। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सामने का रेशियो लिया आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम की वैल्यू कितनी है 6, एम क्यू की वैल्यू 8, तो इसको डिवाइड किया हमको कितना मिला आंसर 0.75। अब यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ पर कितना है 0.7, यहाँ पर कितना है 0.75, दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये रेशियो जो बन रहा है, ये रेशियो भी इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। और क्योंकि इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड सम, अगेन क्या प्रूव करना है, पी एम बाइसेक्टर है। अब पी एम बाइसेक्टर कैसे पता चले, सेम चेक करेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर ले लेंगे। पहले हमने लिया पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू क्या थी 9, पी आर की वैल्यू क्या थी 10, कितनी मिल गई वैल्यू 0.9। ठीक है, तो हमने पहले एंगल बाइसेक्टर के यहाँ की रेशियो लिया। अब जो एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को कट कर रहा है वहाँ का रेशियो लेंगे। अब अगर मैं आर एम ले लूँ पहले तो सही होगा क्या, नहीं, क्योंकि पहले मैंने पी क्यू पहले लिया था और फिर पी आर लिया था, तो अभी मुझे क्यू से ही शुरू करना है, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम की वैल्यू कितनी है 3.6, एम आर की वैल्यू कितनी है 4। अगेन डिवाइड किया मैंने तो मुझे पता है 4 9 36, पॉइंट है तो 0.9 हो गया। अगेन ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। और क्योंकि इक्वल है, रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो तीन सम थे, तीनों सिंपल है,
सेम मेथड है। इनफैक्ट आगे भी बहुत सारे सम्स होंगे जिसमें यही प्रूव करना है या ये प्रॉपर्टी यूज करके हमको रेशियो का से वैल्यू निकालना है। अब सेकंड सम में हमको दिया क्या, हमको बोला है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है इसमें हमें दिया है पी आर 20 है, ठीक है, एन आर 8 है। अभी अगर मुझे पी आर पता है, एन आर पता है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, पी एन, है ना, सबट्रैक्ट करके मैं निकाल लूंगा, ठीक है। फिर क्या दिया है हमें, हमें दिया है पी क्यू, हमें पी क्यू दिया है, फिर हमें दिया है पी एम दिया है, अगेन पी क्यू दिया है, पी एम दिया है, तो इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एम क्यू। फाइंड क्या करना है, हमको चेक करना है कि लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू और नॉट, ठीक है, पैरेलल चेक करना है। अगेन बीपीटी में पैरेलल होता है। अब ये हमको चेक करना है पैरेलल है कि नहीं, तो हम लोग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे, यानी हम बोलेंगे कि अगर पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल हो जाए, तो अगर ये रेशियो इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू प्रूव दिस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हमने कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या बोलता है वो थ्योरम कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in same ratio then the line is parallel to the third side, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमको दिया क्या है, पी आर 20 है, एन आर 8 है। अब ये दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और हमको क्या मिल गया, पी एन। तो हमने पी एन इक्वल टू पी आर माइनस एन आर किया, 20 माइनस 8 कितना मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। तो ये इनिशियल पार्ट किया हमने। फिर हम लोग नेक्स्ट हमको क्या दिया है, पी क्यू दिया है, पी क्यू पूरा दिया है 25, पी एम दिया है, पी एम कितना दिया है 15। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमको एम क्यू मिल जाएगा। तो हमने लिया एम क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस पी एम इक्वल टू 25 माइनस 15 और कितना मिल गया हमको 10। अब हम रेशियो निकालेंगे अलग अलग। तो पहले बीपीटी के लिए हमको पता है कौन से रेशियो चाहिए, तो हम पहले पी एन अपॉन एन आर निकाल रहे हैं। तो हमने पी एन अपॉन एन आर निकाला, पी एन की वैल्यू 12 है, एन आर की वैल्यू 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो हमको रेशियो मिल गया 3/2, ठीक है। फिर हम दूसरे साइड जाएंगे, पी एम अपॉन एम क्यू देखेंगे। तो हमने पी एम अपॉन एम क्यू की वैल्यू ढूंढी। पी एम हमको 15 पता है, एम क्यू 10 पता है। अगेन 5 के टेबल में दोनों जाएगा, 5 3 ज़ा 5, 2 ज़ा, तो हमको अगेन रेशियो क्या मिल गया, 3/2। अब अगेन क्या हुआ कि दोनों रेशियो जो है, ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों पार्ट इक्वल है। और क्योंकि पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। क्योंकि ये इक्वल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेशियो निकाला, रेशियो इक्वल मिले, तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते हैं कि पैरेलल एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट थर्ड सम। अब यहाँ पर क्या दिया है हमको, हमको बोला है कि इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। कुछ वैल्यूज दी है हमको, एम एन की वैल्यू दी है, एम क्यू की वैल्यू दी है, पी एन की वैल्यू दी है और ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अगेन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा वो क्या करेगा, सामने की साइड को दो पार्ट,
और ये जो होगा ये, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगेन कहाँ है बाइसेक्टर, यहाँ पर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग पहले बोलेंगे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। इससे क्या होगा, इससे रेशियो बनेगा कौन सा, एन एम अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। क्या रेशियो मिला हमको, एन एम अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब हमको वैल्यू दी है, तो एन एम की वैल्यू क्या है 5, सब्स्टिट्यूट किया। एन पी की वैल्यू क्या है 7, सब्स्टिट्यूट किया। एम क्यू की वैल्यू क्या है 2.5। क्यू पी हमको नहीं पता है, तो क्यू पी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और क्यू पी के साथ क्या है 5 है, तो 5 कहाँ चला गया, नीचे, और हमने कैंसलेशन किया, हमको आंसर क्या मिल गया 3.5। सिंपल है ये, 2.5 कट करेंगे 2 मिलेगा, और 2 और डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3.5 मिल जाएगा। सिंपल सम, वेरी सिंपल, वही प्रॉपर्टी यूज करना है। इसीलिए एक बार आप प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो सम विल बी वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल सम, मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा लोग तो खुद ही कर लेंगे। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर आर गिवन। तो हमको यहाँ पर एंगल P जो है 60 डिग्री दिया है, एंगल बी भी 60 डिग्री दिया है, और बोला है प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमको प्रूव करना है, यानी इन शॉर्ट बीपीटी जैसा ये बीपीटी प्रूव करना है। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब ये रेशियो बीपीटी का है, बीपीटी कब यूज़ कर सकते हैं, जब पैरेलल हो, है ना। ये बीपीटी का रेशियो प्रूव करना है। बीपीटी का रेशियो कब प्रूव होगा, जब पैरेलल होगा। तो पैरेलल प्रूव कर सकते हैं क्या, हाँ वेरी इजी। देखो एंगल ए पी क्यू कितना डिग्री है 60, एंगल ए बी सी कितना डिग्री है 60। क्या बन रहा है ये देखो, ये और सामने ये हमने कल ही देखा था, एफ कौन सा एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। हम बोलेंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना, बट दिस इज फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और क्योंकि पैरेलल है तो हमको पता है ट्राइंगल में जब भी पैरेलल होता है, ठीक है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो ट्राइंगल में क्या रेशियो आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सिंपल है, और यही तो प्रूव करना था हमको, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और हमने ये प्रूव कर दिया। सिंपल सम। नेक्स्ट फिफ्थ सम, अगेन अ वेरी सिंपल सम, प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी पे बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है जहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी सी है, और बीच में जो पी क्यू है ये भी पैरेलल है। यानी हमारा जो लाइन है इस ट्रेपेजियम में ऐसा हो गया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी, 3 पैरेलल लाइन्स। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 3 लाइन अगर पैरेलल मिले तो क्या होगा, रेशियो बनेगा। कौन सा रेशियो, ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। इसी को रेशियो लेंगे, कुछ वैल्यू दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल सम है, देखते हैं। तो हमको क्या बोला है, क्वाड्रेटल ए बी सी डी है ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी, ये हमको गिवन है। और यहाँ पर ए डी और बी सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, सॉरी इंटरसेप्ट लिखा है, वहाँ ट्रांसवर्सल आएगा, फॉर्मिंग इंटरसेप्ट्स। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी है ए पी
अपॉन पी डी, ठीक है, ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। वैल्यू ए पी की वैल्यू हमको क्या दी थी 15, पी डी की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। चेक कर लो, देखो ए पी क्या दिया है हमको 15, पी डी कितना है 12, क्यू सी 14, बी क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमने बी क्यू को फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू नहीं डाली है, क्यू सी की वैल्यू 14 हमको दिया है। अब हम क्या करेंगे, बी क्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी क्यू के साथ क्या है 12 है, 12 गया नीचे, हमने कैंसलेशन किया, हमको आंसर क्या मिल जाएगा 17.5। आपको खुद सॉल्व करके चेक करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 6 सम, काफ़ी इजी है, अगर हम लोग को प्रॉपर्टी अच्छे से आता होगा तो पूरा एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। अगेन क्या बोला है, फाइंड क्यूपी यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। अगर हम लोग फिगर ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एम एन पी, ठीक है। तो बाइसेक्टर है और हमको कुछ साइड दिए हुए हैं और हम लोग को क्यूपी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी देखो सिंपल, क्योंकि एन क्यू बाइसेक्टर है तो हम रेशियो लेंगे एन एम एन पी और फिर एम क्यू क्यू पी, इस रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो कौन सा थ्योरम यूज करें हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो वो थ्योरम यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये मैं इसीलिए हर बार मेंशन कर रहा हूँ ताकि हमको पता रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम करते तो हम डिटेल में करना चाहिए, फिर डायरेक्टली आप थ्योरम का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख दिया, खाली इतना पूरा थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, तो चलता है। नाउ सेम, अब हमको क्या बोला है यहाँ पर कि एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एन। तो इसीलिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि हम अभी देखो, हम ऐसे भी ले सकते हैं एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है, एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी, ठीक है। तो जरूर नॉर्मली तो लेना हमेशा ऐसे ही चाहिए एन एम अपॉन एन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी, लेकिन अगर कभी कभी एक्टिविटी आता है या फिर स्पेसिफिक आधा सम दिया होगा, तुमको आगे का पार्ट सॉल्व करना है और ऐसे चेंज करके पूछा हो तो भी हमको प्रॉपर्टी यूज़ करना आना चाहिए। इसीलिए इस बार हमने थोड़े अलग तरीके से भी प्रॉपर्टी एक बार यूज़ करके देखा। तो हमने क्या किया, हमने पहले एम क्यू लिया और फिर क्यू पी लिया, और क्योंकि पहले एम से शुरू किया था तो यहाँ पर पहले एन एम लिया और फिर एन पी लिया, ठीक है। सेम फिर हमने वैल्यू डाली, एम क्यू की वैल्यू 14, क्यू पी एम एन और एन पी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमको आंसर मिल गया 22.4। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट 7th, अगेन जैसे फिगर देखोगे तो ही समझ में आ जाना चाहिए क्या होने वाला है इसमें। अब फिगर में दिख ही रहा है अगेन क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू एफ ई, 3 पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल है, ठीक है। 3 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल मिल गया तो रेशियो सिंपल, क्या रेशियो बोलेंगे, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी, वैल्यू डालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ट्रांसवर्सल है तो वो रेशियो बनाता है इंटरसेप्ट्स का, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। तो अगेन देखेंगे हमने क्या लिया, बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी, ए सी अपॉन सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बी डी की वैल्यू 8 है, डी एफ की वैल्यू 4, ए सी अपॉन सी था 12 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अगेन एक्स के साथ जो है वो नीचे गया 8, 12 इंटू 4 किया
4 2 ज़ा 2 6 ज़ा, तो आंसर क्या मिल गया हमको 6। अब हमको x की वैल्यू नहीं पूछी है, खाली हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है पूरा AC। तो सिंपल है, ये क्या है 12 प्लस x की वैल्यू क्या मिल गई 6। तो 12 प्लस 6 करूँगा तो मुझे पूरा AE मिल जाएगा। तो 12 प्लस 6 कितना होगा 18। ठीक है, तो AE पूछा था इसलिए हमने पहले x निकाला और फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ऐड कर दिया। सिंपल सम। नेक्स्ट 8th सम, अगेन वेरी सिंपल, वही प्रॉपर्टी वापस यूज करनी है। क्या बोला है, एम्प्टी क्या है बाइसेक्टर, किसका LMN का। अगेन ट्राइंगल में बाइसेक्टर मिला, क्या करेंगे ML अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN। सिंपल, ये रेशियो यूज करना आ जाना चाहिए। कैसे किया अगेन वापस हम लोग एक बार देख लेंगे। हमेशा कहाँ से शुरू करना है, बाइसेक्टर पॉइंट से, जहाँ से बाइसेक्टर आ रहा है वहाँ से कोई भी साइड जाओ। हम यहाँ पर गए ML अपॉन MN, और जहाँ पर पहले गए थे वहीं से लेना है LT अपॉन TN। सिंपल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आ जाएगा आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिंपल है ना। अगेन क्या यूज़ किया, अभी आपको एग्जाम में यहाँ से ही शुरू करना है, खाली यहाँ से ये पार्ट। ठीक है, ऊपर बार बार थ्योरम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या हम पहली बार कर रहे हैं ताकि हमको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। अब क्या है MT, हमने क्या लिखा, MT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। ठीक है, पहला स्टेप ये लिखा। प्रॉपर्टी यूज करने के पहले दिखाना पड़ेगा कि बाइसेक्टर है। फिर हमने लिखा ML अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN। और रीजन क्या लिखेंगे, सिंपल, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये लिख देना है रीजन में हमेशा। खाली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगली बार से जब भी हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग ये थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, फिर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये दोनों की। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। देखिए मैं ये सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, दिस इज बेसिक। आप 10th में हो तो आपको आना चाहिए, फिर भी आपको अगर नहीं जमे तो हम वो पार्ट भी कर लेंगे। नेक्स्ट 9th सम, अलजेब्रा इन ज्योमेट्री। नाउ अगेन क्या बोला है, सिंपल, जैसे ये पार्ट दिखता है तो हमको समझ में आ जाता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करना है, सिंपल। तो अगेन BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, बाइसेक्टर मिल गया तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, BA अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। खाली यहाँ पर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x दिया, हम x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल सम, देखते हैं हम कैसा होता है। तो अब हम डायरेक्ट शुरू करें, देखो सिंपल, अब वापिस से पूरा थियरम का स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। हमने बोला कि इन ट्राइंगल ABC BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये हमने स्टेटमेंट लिखा। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा तो हम प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। हम बोलेंगे कि AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। ठीक है, रीजन क्या, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब सबकी वैल्यू क्या है, तो AB की वैल्यू कितनी है x अपॉन BC की वैल्यू क्या है x प्लस 5 इक्वल टू AD की वैल्यू x माइनस 2 और DC की वैल्यू x प्लस 2। अब ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करके मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये इसके पास गया तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, और ये इसके पास गया तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पर आप अगर ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, सिंपल तरीका है ब्रैकेट ओपन करने का, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 2 2x हो गया। ठीक है, फिर दूसरी बार दूसरे साइड हमने मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
फिर हमको पता है सिंपल मेथड 5 - 2 3x और लास्ट में 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस है तो माइनस। ठीक है, हमने या तो फिर आप लंबे मेथड से x फिर x-2 फिर +5 फिर x-2 करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हमको LHS RHS मिला है, दोनों जगह पे x स्क्वायर है और सेम है, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे है और सेम साइन है, तो ऑपोजिट साइड पे हो और सेम साइन हो तो कट हो जाता है वैल्यू। तो x स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया। अब क्योंकि x स्क्वायर कट हो गया तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 2x और वहाँ पर क्या बचा 3x - 10। अब सिंपल सम है ना, अब क्या करना है, खाली हमको x x साथ में और नंबर साथ में। तो हमने क्या किया, हमने इन शॉर्ट हमने ऐसा किया है कि हम सपोज 10 उधर भेज देंगे और 2x इधर लेंगे, तो 3x - 2x 1x और उधर 10 गया तो x = 10 मिल गया हमको, सिंपल। तो अगेन हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ किया, खाली इसमें चेंज क्या है, इसमें हमको थोड़ा एल्जेब्रिक पार्ट आ गया है, तो वो भी सिंपल है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट टेंसम एक्टिविटी। ठीक है, तो अभी इस सम में हमको क्या दिया हुआ है, इस सम में हमको बोला है, ध्यान से देखने का, ये इंपॉर्टेंट सम है। अभी लास्ट के 2 सम्स है, दोनों ही प्रूफ है, सिंपल है लेकिन ध्यान से देखना है हमें। तो इन ट्राइंगल इन गिवन फिगर 1.44 x is any point in the interior of a triangle, point x joined to vertices of a triangle। अभी हुआ क्या, ये जो PQ है इस पैरेलल टू डी, ये गिवन है। ठीक है, दूसरा गिवन क्या है, ये जो QR है ये पैरेलल टू EF है। तो हमको 2 पैरेलल दिए हैं, पहले क्या दिया है हमको, अब अगेन अगर हम लोग देखें अच्छे से तो हमको पहले दिया है कि ये PQ और DE क्या है, पैरेलल है। फिर हमको क्या दिया है कि ये QR और EF क्या है, पैरेलल है। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो PR है दैट इज पैरेलल टू DF। तो ये जो पर्पल में ये प्रूफ करना है, PQ पैरेलल टू D दिया है, QR पैरेलल टू EF दिया है, और प्रूव क्या करना है, PR पैरेलल टू DF। पैरेलल आ गया, ट्राइंगल ऑलरेडी है, ट्राइंगल में पैरेलल है, BPT यूज करेंगे और अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। हमको खाली प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करना है। ठीक है, अब देखो, तो पहले हम लोग ट्राइंगल XDE में गए। ठीक है, इन ट्राइंगल हम लोग XDE में गए। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो क्या है, PQ इज पैरेलल टू D गिवन है ना, PQ इज पैरेलल टू D गिवन। तो वो बॉक्स दिया था, हमने भर दिया, उसमें गिवन लिख दिया। फिर रेशो दिया है XP अपॉन बॉक्स इक्वल टू डैश अपॉन QE। तो हम देखेंगे, यानी वो रेशो BPT का पूछा है ना, तो हम वो रेशो लेंगे। रेशो क्या होगा देखते हैं, तो क्योंकि PQ इज पैरेलल टू DE, तो XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो किया, देखो XP अपॉन PD हमने डाला और XQ हमने यूज किया अपॉन QE। ठीक है, उन्होंने रीजन दिया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो हमको पता था क्या लिखना है। फिर हमको क्या बोला उन लोग ने, हमको बोला अब आप जाओ इन ट्राइंगल XEF। तो हम देखेंगे XEF, ये ट्राइंगल दिखा। अगेन इस ट्राइंगल में क्या है, QR इज पैरेलल टू EF। अगेन क्योंकि पैरेलल है तो क्या होगा, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में पैरेलल है तो रेशो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया था, XCF QR पैरेलल टू EF दिया था, तो हमने क्या लिख दिया, रेशो। रीजन हम लोग को लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हमको करके दिखाना था।
अब ये दो पार्ट से ही हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट हो गया। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमने भरा, तो ये जो वैल्यू है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। इधर भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ही है, इधर एक्स क्यू अपॉन क्यू ही है, यानी जो आर एच एस है वो इक्वल है। अब क्योंकि आर एच एस इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये एल एच एस है ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक्स पी अपॉन पी डी यहाँ से इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब इसको आप ध्यान से देखो डायग्राम में, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी और क्या है एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। क्या बन गया ये, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ हमको मिला, लेकिन ये तो बीपीडी जैसा है। अब ये ऑलरेडी मिला, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पी आर जो है ये पैरेलल टू डी एफ है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। पैरेलल लिया था तो रेशो लिया, अब रेशो मिल गया है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो क्योंकि हमको रेशो मिल गया तो हमने क्या बोला कि इट इज पैरेलल। तो यहाँ पर लास्ट में इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू, अभी टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग दिया है, डी दे दिया है गलती से, तो वहाँ पर क्या लिखना है हमको, डी एफ लिखना है। और रीजन वो लोग ने दिया है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। ठीक है, सिंपल सा में तो करना क्या था, वो लोग ने हमको ऑलरेडी ये पैरेलल दिया है, प्रॉपर्टी यूज़ किया, पैरेलल दिया है, प्रॉपर्टी यूज़ किया, फिर ये पार्ट कंपेयर किया, दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल लिखने के बाद हमको पता चला कि इसके वजह से ये पैरेलल है। सिंपल, एक्टिविटी बेस्ड है तो काफ़ी इजी हो जाता है, ऑलरेडी आधी सारी चीज़ें दी है। नेक्स्ट, लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज सिंपल है। क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है जहाँ पर बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी और सी बाइसेक्स एंगल ए सी बी, यानी दो बाइसेक्टर दिए हैं। ए बी कॉन्ग्रेंट टू ए सी, दो साइड कॉन्ग्रेंट है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप है। प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। अगेन क्या दिया है समझो, बोला है कि बी डी जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, फिर क्या बोला है हमको कि जो सी ई है, सी ई है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब वो लोग ने बोला है प्रूफ करने कि अगर ये दोनों बाइसेक्टर देन प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। बहुत ईजी, क्योंकि हमको ऑलरेडी बाइसेक्टर है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दो बाइसेक्टर है, दो बार प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उस दोनों को देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और उससे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो हमको सीखना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट हमको ये सीखना है कि जब भी प्रॉपर्टी आए प्रॉपर्टी यूज कैसे करना है, सम का आंसर कैसे आएगा वो हमेशा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम ये समझे कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या थियरम है, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। हम सॉल्व करेंगे, हमको अपने आप सॉल्व करते करते अंदाजा हो जाएगा कि आगे का स्टेप क्या होगा और ये सम कैसे सॉल्व हो सकता है पूरा। ठीक है, तो अब हम ये सम को करते हैं, सिंपल है। पहले पहला हमने क्या देखा कि बी डी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, अगेन प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, देखो बी डी बाइसेक्टर है ना, तो बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, है ना, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। मिल गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये हमको बाइसेक्टर दिया था तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, सिंपल। फिर दूसरा हमको क्या दिया है, सी इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। ठीक है, बाइसेक्टर दिया है, अगेन जैसे बाइसेक्टर दिया है तो क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी। सी है यानी ए सी अपॉन सी बी यानी बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी।
AE अपॉन EB। तो क्या लिखा हमने, C इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, तो इसलिए AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन BE। ठीक है, ये हमने सेकंड पार्ट लिख दिया। तो हम लोग को जो गिवन दिया था बाइसेक्टर बाइसेक्टर, उसी से हम लोग ने लिया, हमने कुछ नया चीज़ नहीं इन्वेंट किया। अभी बाइसेक्टर दिया था, प्रॉपर्टी यूज़ किया, बाइसेक्टर दिया था, प्रॉपर्टी यूज़ किया था। एक और चीज़ दिया था हमको, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये जो देखो मार्किंग दिया है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC आना चाहिए, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, AC आएगा। ठीक है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अब क्योंकि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC है, तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, हमने क्या प्रूफ किया था। ठीक है, हमने ये प्रूफ किया था कि ये पार्ट और ये पार्ट प्रूफ किया। अब इन दोनों पार्ट में एक चीज़ आ रहा है, देखो कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन। अब यहाँ पर ये जो BC है और ये BC है, ये सेम है, और ये जो AB है और ये जो AC है, ये अलग है, लेकिन दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो LHS है, ये पार्ट और ये पार्ट, AB अपॉन BC और AC अपॉन BC क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि नीचे BC इक्वल है और ऊपर का AB और AC भी इक्वल है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। यानी क्या हो गया, LHS जो है हमारा, वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्योंकि LHS इक्वल है, यानी ये LHS और ये LHS इक्वल है, तो LHS इक्वल है, तो हमारा RHS AD अपॉन DC और AE अपॉन BE भी इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे सिक्स स्टेप में, कि AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन BC। कहाँ से मिला हमको, 2, 4 और 5 से। 2 से हम 2 और 4 में रेशियो लिखा है और यहाँ पर हमको दोनों इक्वल मिल गए। तो इससे क्या पता चला, देखो डायग्राम में देखेंगे, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB, है ना, ये मिला हमें वापिस से। तो हमने सॉल्व किया, हमको क्या मिल गया, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB या B। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है रेशियो। किसका रेशियो बन रहा है, ट्राइंगल में इस तरह का रेशियो कब मिलता है, जब हमको क्या मिलते हैं, पैरेलल लाइन। देयरफॉर ED is parallel to BC। ED is parallel to BC। रीजन क्या है, कॉन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि हमको ये रेशियो मिल गया, तो इस रेशियो से क्या प्रूफ होता है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सिंपल सम, वेरी सिंपल। क्या यूज़ किया हमने, बाइसेक्टर दिया था हमें, बाइसेक्टर दिया था, प्रॉपर्टी, बाइसेक्टर दिया था, प्रॉपर्टी। इसमें नीचे BC और BC क्या है, इक्वल है, ऊपर के दोनों पार्ट भी इक्वल मिल गए। क्योंकि हमको पता क्या चला कि RHS क्या है, LHS इक्वल है, तो इसका मतलब RHS भी इक्वल है। वो दोनों को हमने यहाँ पर इक्वल लिखा, और क्योंकि वो इक्वल है तो उस रेशियो से हमको मिल गया ED इज पैरेलल टू BC। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2। खुद से प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद से पूरे सम्स लिखिए। प्रैक्टिस करोगे तो फ़ायदा होगा। कोई डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।